तो आज हम उस फंड का रिव्यू देंगे जिस फंड को रेटिंग एजेंसी की तरफ से 2 स्टार और 4 स्टार रेटिंग दी गई है। 2 स्टार रेटिंग मॉर्निंग स्टार की तरफ से दी गई है और 4 स्टार रेटिंग है जो क्रिजिल की तरफ से दी गई है। तो दोनों ही टॉप रेटेड एजेंसीज हैं और जो फंड का नाम है वो है HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। एक हाइब्रिड फंड का ही टाइप है और इसके बारे में ही आज बात करेंगे, बताएंगे आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और साथ ही साथ सारी बात करेंगे इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, फंड मैनेजर जी के बारे में बात करेंगे और रिटर्न्स के बारे में बात करेंगे। पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को बाद में इन्फॉर्मेशन दी गई अच्छी लगी तो वीडियो को भी जरूर लाइक करके एनकरेज करिएगा। तो अगर आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट टिप्स चाहते हैं तो आपको सिर्फ क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में दी गए लिंक के द्वारा आपको एलिक ब्लू जो कि एक ब्रोकर है, डिस्काउंट ब्रोकरेज है, 0.10% का आपको ब्रोकरेज लगेगा इंट्राडे ट्रेडिंग पर और आपको जो है 20 टाइम्स इंट्राडे ट्रेडिंग में मार्जिन मिलेगा। तो आप जो है वहाँ पर सिर्फ आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन करना है अपना और सिर्फ हमें स्क्रीनशॉट भेजना है हमारे दिए गए नंबर पर और आपको जो है लाइफ टाइम टिप्स हैं और इंट्राडे कॉल्स हैं जो फ्री में प्रोवाइड की जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फंड का नाम है जो बाबूजी HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है और मॉर्निंग स्टार की तरफ से 2 स्टार रेटिंग दी गई है और 4 स्टार रेटिंग है जो क्रिजिल की तरफ से इस फंड को दी गई है। स्कीम टाइप है जो ओपन एंडेड स्कीम है, कभी भी अपना पैसा निकालिए, कभी भी इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। फंड टाइप है जो हाइब्रिड फंड है और नेट एसेट वैल्यू है जो 187.2 पैसे है एज ऑन 24 जुलाई और फंड साइज है जो फंड का साइज है 35,429 करोड़ रुपए फंड का साइज है। तो काफ़ी अच्छा फंड का साइज है। बेंचमार्क है जो निफ्टी 50 हाइब्रिड कंपोजिट डेट 65:335 इंडेक्स जो इस फंड का बेंचमार्क है। रिस्क है जो मॉडरेटली हाई है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप इसमें 5,000 रुपये कर सकते हैं और मिनिमम SIP आप इसमें 500 रुपये से शुरू कर सकते हैं। तो फंड मैनेजर जी हैं जो प्रशांत जैन जी इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। अमर कल कुंद्रीकर जी और चिराग दगली जी इस फंड को जो है फंड मैनेज कर रहे हैं। एक्सपेंस रेशियो है जो 1.07% है, एक्सपेंस रेशियो भी कुछ ज़्यादा नहीं है और एग्जिट लोड है जो आपको लगेगा अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट पे टाइम से पहले निकालते हैं तो 4 यूनिट्स एक्सेस 15% ऑफ द इन्वेस्टमेंट। अगर आप यूनिट्स हैं जो 15% जो आपके इन्वेस्टमेंट का हिस्सा है उससे ज़्यादा अगर आप अपना पैसा निकालते हैं तो आपको 1% एग्जिट लोड लगेगा अगर आप 1 साल से पहले अपना पैसे निकलवा है। जो रिटर्न्स आर टैक्स एट 15% इफ़ यू रिडीम्ड बिफोर 1 ईयर। तो आपको 15% का टैक्स लगेगा आपकी रिटर्न्स पर अगर आप 1 साल से पहले अपना पैसा निकलवाते हैं। 1 साल के बाद आपको जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। अगर आपकी एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख से ज़्यादा रिटर्न्स है तो ही आपको फाइनेंशियल ईयर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है देना होगा जो कि 10% होता है। तो 5 साल की रिटर्न है जो फंड की वो हायर हैं कैटेगरी की रिटर्न से, जो इस फंड की कैटेगरी हैं और फंड्स हैं उससे ज़्यादा रिटर्न्स है। और जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है स्कीम का मोर देन 20,000 करोड़ बताया आपको कि 35,000 करोड़ रुपए है। तो 20,000 करोड़ क्रॉस कर गया है AUM। 1 साल की जो रिटर्न्स हैं वो लोअर हैं कैटेगरी के रिटर्न से और 3 साल की जो रिटर्न्स है वो भी कैटेगरी के रिटर्न से कम है। तो होल्डिंग्स के बारे में बात करें, ICICI बैंक में 7.79% की होल्डिंग्स हैं, SBI बैंक में 7.27% की और लार्सन एंड टूर्बो में 6.44% की, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन में 5.2% की, ITC में 5.16% की कैश होल्डिंग्स हैं जो 1.45% की कैश होल्डिंग इस फंड ने रखी हुई है। और रिटर्न्स के बारे में बात करें तो 1 मंथ में रिटर्न जो दिए हैं फंड ने 3.68% की रिटर्न फंड ने दी हैं और 1 ईयर में नेगेटिव रिटर्न 8.48% की नेगेटिव रिटर्न दी हैं। 3 साल में 0.06% की रिटर्न दी हैं। 5 साल में 5.71% की और मैक्सिमम रिटर्न्स हैं जो 10.31% की रिटर्न्स दी हैं। तो रिटर्न्स को देखकर आप ये नहीं कह सकते कि रिटर्न्स फंड ने कुछ नहीं दी। हो सकता है भी आने वाले टाइम में फ़ंड अच्छा परफॉर्मेंस करे और फंड की रिटर्न्स जो आपको अच्छी मिले, बट जो है फंड रिटर्न अब थोड़ी कम ही देगा क्योंकि जब किसी फंड का जो साइज है जो 20,000 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है तो जो रिटर्न्स है जो उनकी मैक्सिमम कम ही रहती हैं। तो ऐसे में आप फ़ंड देखिए, फ़ंड बिल्कुल अच्छा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि फ़ंड रिटर्न ही नहीं देगा। तो वो रिटर्न्स आपको पता है कि कम ज़्यादा होती रहती हैं। तो चलिए इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में जान लेते हैं। एम्स टू जनरेट लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन
फ्रॉम ए पोर्टफोलियो दैट इन्वेस्टेड प्रेडोमिनेटली इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। तो फंड का जो एम है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल जनरेट करना है बाय इन्वेस्टिंग इन इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म कैपिटल जो बनाना है इन्वेस्टर्स की। तो इस फंड में आप भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा फंड है, फंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप रिटर्न्स को देखकर ये नहीं कह सकते कि फंड आने वाले टाइम में अच्छी रिटर्न्स नहीं देगा। तो अगर आप रिस्क मॉडरेटली थोड़ा चाहते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट भी सेफ़ रखना चाहते हैं तो आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और उससे पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से या खुद से एनालिसिस करके इस फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए, या आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भी व्हाट्सअप कर सकते हैं और आपकी क्वेरी हम सॉल्व कर देंगे।